तो हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का जो पार्ट है क्वांटम मैकेनिक्स शुरू करेंगे। आप लोगों का जो मॉडर्न फिजिक्स का सिलेबस है उसमें एटॉमिक फिजिक्स का पार्ट है, क्वांटम मैकेनिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, ठीक है। तो सारा पोर्शंस कवर करेंगे हम लोग। 20 से पहले पहले क्वांटम मैकेनिक्स ही कर रहे हैं ताकि हम लोग उसके बाद फिर जीमेन इफेक्ट वगैरह पढ़ सकेंगे एटॉमिक का। विदाउट क्वांटम का नॉलेज का एल एम एन क्या होता है, एस ऑर्बिटल्स वगैरह क्या होता है, क्वांटम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार समझ लेंगे तो उस पोर्शन को पढ़ना आसान पड़ता है, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स का जो ओरिजिन है वो हम लोग कई तरीके से लोग एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बस यही मान के चलेंगे कुछ कुछ ऐसे फेनोमेनन थे फिजिक्स के जिसको कि क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, और उन फेनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए, है ना, बिकॉज ऑफ द फेल्योर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स टू एक्सप्लेन दिस टाइप्स ऑफ फेनोमेनन, देयर इज डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो कौन कौन से फेनोमेनन थे आप लोग उसका नाम भली भांति जानते होंगे, नाम सब लोग सुनेंगे, फिजिक्स के विद्यार्थी हैं। एक आपका है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये तो 12th लेवल पर भी आप लोग पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और पढ़ाते भी होंगे आप लोग बहुत लोग। सेकेंड है आपका कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट पर न्यूमेरिकल्स 12th बेसिस पर नहीं है, या ग्रेजुएशन के पार्ट में चला था। क्वांटम क्वांटम इफेक्ट पर जो हम पढ़ते हैं क्या क्या इसके पीछे रीजन है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सप्लेनेशन कौन किए थे बता सकते हैं? प्लैंक्स क्वांटम एक्सपेरिमेंट, यहीं पर ना ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सप्लेनेशन आया था। उसके अलावा एक और स्टीफन था, बोल्ट्जमैन। नहीं स्टीफन बोल्ट्जमैन नहीं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो था प्लैंक्स का था, है ना, प्लैंक्स इसके एक्सप्लेनेशन दिए थे। पेयर प्रोडक्शन, ये सारा प्रोसेस है, अगर एक बार देखिएगा, ये स्पेसिफिक हिट ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स का स्पेसिफिक हिट्स का जो क्वालिटी होता है उसका एक्सप्लेनेशन में भी, स्पेसिफिक हिट्स का जो वेरिएशंस था उसका एक्सप्लेनेशन भी क्लासिकली पॉसिबल नहीं था। और एक जो था जिसको हम लोग एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स का ही पार्ट है, जीमन इफेक्ट, इसका एक्सप्लेनेशन भी क्लासिकली पॉसिबल नहीं था। तो ये सारे ऐसा फेनोमेनन था जिसको कि नॉट एक्सप्लेन्ड बाय, है ना, these were not explained by classical mechanics, या these were not explained classically, ठीक है, इसको क्लासिकली एक्सप्लेन नहीं किया गया, ठीक है। दिस लेट्स टू origin of this leads to the origin of क्वांटम में। नोट्स देखिएगा तो आपको क्लियर हो कम से कम, यहीं से आपका क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन, ठीक है। तो आज का जो क्लास है, ऐसे देखिए फोटो इलेक्ट्रिक आप लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक और क्वांटम का, क्वांटम को आज शुरू नहीं करेंगे, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक क्वांटम के बीच में हल्का सा कंपैरिजन करते हुए शुरुआत करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझेंगे, इससे रिलेटेड ग्राफ्स बहुत हद तक आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा उसी का एनालिसिस कर लेंगे हम लोग, क्योंकि आपके सिलेबस में है। ऐसे बहुत लोग जान रहे हैं, लेकिन बहुत लोग को कुछ कंफ्यूजन भी होगा, तो क्लियर हो जाएगा, और कुछ न्यूमेरिकल्स इस पर हम लोग कर लेंगे, तो फोटो इफेक्ट खत्म हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग काउंट करेंगे, आज हम लोग दोनों को कंपैरिजन करते हुए स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब अच्छा, ओके, पीछे रिकॉर्डिंग हुआ था जी सारा? अच्छा यही छूटा ना, ओके, ठीक है। तो फोटो इफेक्ट हम लोग शुरू किए थे, तो हम लोग समझेंगे पहले फोटो इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट का बेसिक अंतर क्या है। तो देखिए कॉम्पटन इफेक्ट में हम लोग फ्री पार्टिकल्स का स्टडी करते हैं, या समझिए ऐसा इलेक्ट्रॉन जो फ्री पार्टिकल का स्टडी करते हैं। तो फ्री पार्टिकल का क्या स्टडी करते हैं, मान लीजिए लाइट फॉल किया एक ऐसे सरफेस पर जिस पर फ्री पार्टिकल्स है,
तो फ्री पार्टिकल्स उस लाइट के फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज करता है, ठीक है, उसके वेवलेंथ में क्या चेंज करेगा। तो फ्री पार्टिकल्स का असर देखते हैं हम लोग सिर्फ फ्री पार्टिकल्स का, जबकि इसमें हम लोग क्या देखते हैं, बॉन्ड पार्टिकल्स का स्टडी करते हैं। बाकी तो डिटेल जाएंगे तो और क्लियर होगा, लेकिन मोटे तौर पर डिफरेंस ये है, यहाँ पर बॉन्ड पार्टिकल्स फोटो इफेक्ट का स्टडी करते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट में फ्री पार्टिकल्स का स्टडी करते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग इसका एक सिंपल हम लोग बताते हैं क्या होता है, कि ये हमारा एक सरफेस होता है और नीचे में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नीचे। मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स को हम दिखा रहे हैं, इधर से लाइट फॉल करता है, जो लोग जनरली फोटो इफेक्ट के बारे में जानते हैं, यहाँ से लाइट फॉल किया जिसका फ्रीक्वेंसी मान लो h न्यू है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इसी फेनोमेनन को लोग फोटो इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। 12th क्लास में डिफिनेशन पढ़े होंगे कि इजेक्शन ऑफ सरफेस इलेक्ट्रॉन, है ना। यहाँ पर डिफिनेशन में कई जगह सरफेस इलेक्ट्रॉन की चर्चा करता है। आप लोग फोटो इफेक्ट का डिफिनेशन कोई बता सकते हैं क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिफिनेशन आप लोग क्या पढ़ाते हैं, वो तो पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं आप लोग, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या इजेक्शन, हाँ बोलिए। द फेनोमेनन ऑफ, हाँ फेनोमेनन ऑन द सरफेस से बोलते हैं आप लोग, नहीं राजीव जी आप द बोलिए। फेनोमेनन ऑफ इमिशन, हाँ, द फेनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस, हाँ मेटल सरफेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हाँ वही हम लोग बोलते हैं उसी को फोटो हाँ, इलेक्ट्रिक सुटेबल फ्रीक्वेंसी जब फॉल करता है तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, ठीक है, मेटल सरफेस, ठीक है। तो एक्चुअली देखिए होता क्या है, पहले आप समझिए बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पार्टिकल्स क्या होते हैं। पार्टिकल यहाँ में तो इलेक्ट्रॉन की हम चर्चा कर रहे हैं। तो एक्चुअली होता क्या, मान लीजिए आपका ये आपका न्यूक्लियस है, इसके अराउंड यहाँ पर पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये भी आपका न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम कर रहा है। ये भी आपका न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ये भी आपका पार्टिकल इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ऐसे ही ये पूरा एक सिस्टम है जिसको कर्नल्स वगैरह भी बोलते हैं, हम न्यूक्लियस यहाँ दिखा रहे हैं, और ये पूरा एक मेटल सरफेस सपोज करो, ठीक है। तो देखो जो यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन है बीच वाला, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, लगभग सब जगह से बंधा हुआ, ये इसको खींच के रखा, 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 तो लगभग ये चारों तरफ से बंधा हो रहता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ये भी बंधा हुआ, ये इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ, ये कंप्लीटली बॉन्डेड है, ये पार्शियली बॉन्डेड है, ठीक है। तो हम लोग डेफिनेशन में बोलते हैं सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में जो आपका जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या फोटो इफेक्ट पढ़ते हैं, 12th बेसिस पे ही बताते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, रियल डेफिनेशन है कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस से बाहर निकालते हैं, और मेटल सरफेस ही नहीं, डिफिनेशन में मेटल बोलते हैं, लेकिन मेटल सरफेस ही नहीं, आप चाहे तो नॉन मेटल सरफेस से भी निकाल सकते हैं, सेमीकंडक्टर सरफेस से भी निकाल सकते हैं, किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इंजेक्शन हो सकता है, और किसी भी इलेक्ट्रॉन का इंजेक्शन हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप एनर्जी किस लेवल का देगा, ठीक है। हाँ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो बॉन्ड पार्टिकल्स का अगर हम इंजेक्शन करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग को एडवांस रखना है, 12th बेसिस से डिफरेंट थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद देखिए ये तो सिंपल है, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें हम लोग पढ़ते हैं आइंस्टीन का इक्वेशन, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग मैथमेटिकली करने के लिए हम लोग आइंस्टीन फोटो इक्वेशन पढ़ते हैं, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट ब्रशअप करते जाना आप लोगों को। इसके लिए जो पढ़ते हैं जरा एक बार हम देख लें क्या पढ़ते हैं इसका, हम लोग आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हम पढ़ते हैं, ठीक। आइंस्टाइन फोटो इक्वेशन में क्या कैसे हम लोग पढ़ते हैं, हम ऐसे बताते हैं कोई पार्टिकल यहां से आया, ये फोटोन होता है, ये जो आपका लाइट पार्टिकल है, एक्चुअली इसको लाइट पार्टिकल फोटोन बोलते हैं। फिजिक्स के आप लोग फिजिक्स के आप लोग सारे विद्यार्थी जानते ही होंगे कि लाइट को हम लोग पार्टिकल नेचर लेके चलते हैं। हम लोग मान के चलते हैं लाइट हमारा पार्टिकल नेचर है, कुछ केस में पार्टिकल, कुछ केस में क्या होता है वेव नेचर होता है। तो यहाँ चूंकि पार्टिकल नेचर का यूज कर रहे हैं, और पार्टिकल नेचर में
हर एक फोटोन, बहुत सारे फोटोन्स का पैकेट्स होते हैं जिसे एनर्जी एच न्यू होता है। तो ये जो एनर्जी है फोटोन का, ये जब आपके सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को मिलता है या किसी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को मिलता है, तो इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को दो तरीके से यूज करता है ना। दिस एनर्जी यूज्ड अप इन टू वेज, आप लोग पढ़े ही होंगे। एक होता है आपको वर्क फंक्शन के रूप में, और एक होता है आपका काइनेटिक एनर्जी के रूप में। दोनों को दोनों एनर्जी है, ये एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है। वर्क फंक्शन को एच न्यू नॉट से दिखाते हैं, ये वह एनर्जी है जिससे कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी वह एनर्जी है जिससे कि इलेक्ट्रॉन सरफेस पर आने के बाद तेजी से तेजी से भागता है, जिसको कि 1/2 भी मैक्सिमम का स्क्वायर करते हैं। ये एच न्यू हो गया। ये लाइट का फॉलिंग फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, आपको पता होगा ये वर्क फंक्शन, सब लोग जानते होंगे वर्क फंक्शन। क्या ये सब क्लियर है? मतलब हल्का ब्रशअप करते जा रहे, कोई दिक्कत है? नहीं सर, ठीक है सर। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। इसी को हम लोग आइंस्टीन आइंस्टीन इक्वेशन बोलते हैं। इसी को आप लोग आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप इक्वेशन वर्णन कर दीजिए। अच्छा, यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का। यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का। क्योंकि देखो इसका यूज पड़ेगा हम लोगों को न्यूमेरिकल बनाने में, इसलिए हम लोग दोनों चीज को देखते चलेंगे। ये आपका इक्वेशन क्लियर है? अब देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं जनरली, ये हम लोग का मेटल सर, ये आपका सेंसिटिव सरफेस है मान लो। इसको क्या करते हैं आप लोग, पोटेंशियल देते हैं। यही ना एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट होता है, ये फोटो इफेक्ट का ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट होता है। यहाँ से लाइट फॉल करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और इसको हल्का पॉजिटिव पोटेंशियल में दे के रखते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर सके, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से कैच करता है, सर्किट कंप्लीट होता है, इसमें करंट फ्लो करता है, फोटो करंट फ्लो करता है, इसी को लोग फोटो इफेक्ट बोलते हैं। अब हम चाहते हैं कि नहीं सरफेस, ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा यहाँ तक पहुंचे नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं, या कहो यहाँ पर एनर्जी के रूप में नेगेटिव एनर्जी देते हैं। क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, पोटेंशियल लेकर निकलता है, उसी को दूसरी भाषा में बात करें तो एनर्जी लेकर निकलता है। और एनर्जी का कौन सा यूनिट यहाँ पर बताते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिखा सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेकर, अब बोलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, तो पता होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कितना, 1.6 कितना होता है एनर्जी, 1.6 into 10⁻⁹ सॉरी जूल से। हाँ 19 जूल जूल। होता है। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफिनेशन आप लोग बोलेगा तो और बता देंगे, इतना काफी है। तो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेके रुकता है, उस एनर्जी को रोकने के लिए यहाँ से कुछ एनर्जी देते, नेगेटिव एनर्जी -10 इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल देते हैं, लेकिन हम लोग एनर्जी के टर्म में सोचेंगे ना। क्योंकि देखो ये एनर्जी, ये एनर्जी, ये एनर्जी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग एनर्जी के रूप में ही सोचेंगे, ठीक है। और एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क बाय चार्ज, तो वर्क का फॉर्मूला हो गया Q इंटू V, यानी एनर्जी एनर्जी इक्वल टू Q इंटू V। तो जब भी स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको V नॉट से दिखाते चलो, जब भी हम किसी पोटेंशियल की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, इसको पोटेंशियल देते हैं इसको रोकने के लिए इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव पोटेंशियल, लेकिन हम बात करेंगे नेगेटिव एनर्जी के रूप में, ठीक है। और एनर्जी बनाने के लिए पोटेंशियल को इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि चार्ज इंटू पोटेंशियल एनर्जी बनता है, तभी ना आप इस इक्वेशन में मैच कर पाइएगा। इसलिए पोटेंशियल के टर्म में ना सोच के हम लोग सोचेंगे एनर्जी के टर्म में, ठीक है। तो अगर देखो ये एनर्जी तो लेकर ये सरफेस पर आया, ये एनर्जी लेके ये भागना चाह रहा, अब इस एनर्जी को खत्म करना है स्टॉपिंग पोटेंशियल के थ्रू एनर्जी देकर, तो इसलिए ये एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर। ये सिंपल कॉन्सेप्ट आप पढ़े हुए हैं, पी मैक्सिमम को होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल भले बोलते हैं, लेकिन मीनिंगफुल यहाँ पर क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, क्योंकि एग्जाम में स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी पर क्वेश्चन आता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल खाली नहीं आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा,
अब इसी को थोड़ा सा हम नीचे की ओर चलते हैं। अभी हम इसको जो लिखना चाह रहे, देखिए अब हम लोग जो मीनिंगफुल थिंग्स है यहाँ से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ये क्वेश्चन 2 मान लीजिए इसको, ये दोनों मेरे लिए मीनिंगफुल है, इस पर न्यूमेरिकल्स बने। अब देखो अगेन यहाँ हम कुछ लिखने जा रहे हैं, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1/2 mv मैक्सिमम का होल स्क्वायर इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट भी लिख सकते हैं। ध्यान देना ये न्यू लिख रहे हैं है ना, भी नहीं, न्यू माइनस न्यू लिख सकते हैं। और इसको देखते हो तभी भी लिख सकते हैं ई वी नॉट बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट। सिंपल है। ये कैसे आया, अगर नहीं ध्यान में तो यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन से क्या किए हम लोग, इसको रखे हैं, इसको इधर भेज दिए, एच कॉमन ले लेते, न्यू माइनस न्यू नॉट हो गया। न्यू नॉट आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये सब पढ़े होंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना, उस एनर्जी का फ्रीक्वेंसी जिससे ये बाहर आता है। जब आप इसको एनर्जी देते हैं तो ये ऐसा कि टपक जाता है सरफेस पर, तो कुछ जो एनर्जी लेके निकलता है उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एनर्जी के टर्म में सोचिए और उसके पार्ट को सोचिए, तभी आसान पड़ता है इसको न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, ये चीज आ गई। तो यहाँ से एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आपका न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट है, ठीक है, इस कंडीशन में ही आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर, अगर आपका जो फ्रीक्वेंसी है मिनिमम आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ा होना चाहिए इफ, और इफ आपका न्यू जो है न्यू नॉट के बराबर है तो नॉट पॉसिबल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नॉट पॉसिबल है। वही नहीं, न्यू लेस देन अगर न्यू नॉट है तभी नॉट पॉसिबल। तो ये एक तरीका हो सोचने का। इसको सोचिए आप काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछ देता है काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है तो फोटो इफेक्ट होगा कि नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी आ रहा है वो पॉजिटिव है। इस टर्म में सोचिए, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल देखिए, यहाँ पर हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, एसपी लिख रहा है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव है। एक बार ऑब्जेक्टिव इस तरह से पूछ दिया था, लेकिन सोचने का तरीका गड़बड़ रहने से लोग नहीं समझ पाते हैं। ये 0 था, यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव। क्वेश्चन दिया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू अकर, और ऑप्शन था काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, स्टॉपिंग पोटेंशियल पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, स्टॉपिंग पोटेंशियल 0, इस तरह से था। तो ये आपका कंडीशन खोजना है ना, बस सोचने का तरीका का डिफरेंस है। बाकी आप लोग सब कुछ फॉर्मूला वगैरह से तो भली बातें वाकिफ होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ग्राफ से रिलेटेड एक आध चीज हम समझ लेते हैं। देखिए जैसे कुछ कुछ ग्राफ में, जैसे पहला आता है हम लोग का जो सबसे सिंपल ग्राफ है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है हम लोग का, फ्रीक्वेंसी का क्या असर पड़ता है, इसका तो ग्राफ हम लोग बहुत आसानी से जानते हैं। ये सबसे इजीएस्ट ग्राफ है इसका। ठीक है, अगर हम लोग ग्राफ बनाए करंट का, मान लो हम आई से करंट दिखा रहे हैं और ये हमारा फ्रीक्वेंसी, ये आप लोग पता होना चाहिए। जो लोग बिल्कुल नहीं ध्यान में फोटो इफेक्ट थोड़ा सा बताते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं है ना, इसको कैथोड एनोड बोलते हैं। किसी कैथोड एनोड का कोई कॉन्सेप्ट वैसा है नहीं, ये एक सरफेस होता है जिस पर कि लाइट फॉल कराते हैं है ना, और इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलता है इसको कैच करने के लिए एक पॉजिटिव प्लेट रखते हैं हम लोग। ठीक है,
तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है, इस प्लेट पर पहुंचता है, तो एक सर्किट में करंट फ्लो करता है, इसी को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, फोटो करंट बोलते हैं। ये जो फोटो करंट होता है लाइट के फ्रिक्वेंसी पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और इसके लिए जो ग्राफ हम लोग बनाते हैं, अगर आपका फ्रिक्वेंसी 0 है तो कोई भी करंट नहीं रहेगा, जब तक कि आपका फ्रिक्वेंसी एक पार्टिकुलर वैल्यू नहीं पहुंचता कोई करंट रहता है। इसके बाद जो होता है ये कुछ ऐसा कर्व फॉर्म होता है। इसको ऐसे करके दिखाते हैं। क्या ये ग्राफ पढ़े आप लोग? यस सर। बोलिए। ये सबसे सिंपल ग्राफ है। ऐसे हाँ, ये ग्राफ बस यही दिखा रहा है कि फ्रिक्वेंसी आप बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जा रहे, कोई करंट नहीं। आप क्या लाइट की फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे करंट आ ही नहीं रहे हैं। और जैसे एक पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, उसको थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, तो करंट फ्लो करने लगता है। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी किस बात पर डिपेंड करता है? नेचर पे, है ना। ये जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ऐसे जनरली हम लोग 12th क्लास के बच्चों को बताते हैं नेचर ऑफ मेटल लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग जनरलाइज थोड़ा पढ़ेंगे नेचर ऑफ मटेरियल। कोई भी मटेरियल आप यूज करिए, उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा जब आपका फ्रिक्वेंसी जो होगा थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से बड़ा हो, ठीक है। इस ग्राफ में कुछ खास है नहीं। अब थोड़ा सा ग्राफ हम लोग थोड़ा सा और स्टैंडर्ड ग्राफ करते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा ग्राफ में थोड़ा चेंज आएगा, थोड़ा थोड़ा हम लोग 12th लेवल से ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पी कर देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी होता है इन जनरल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर यूनिट एरिया फ्रॉम दिस सरफेस। इस सरफेस से एक छोटे से एरिया से कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अगर मान लीजिए छोटे से एरिया से 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और वही एक दूसरे सरफेस के इस छोटे से एरिया से 20 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इसका इंटेंसिटी ज्यादा है। पर यूनिट एरिया कितना इलेक्ट्रॉन निकल, इसी को इंटेंसिटी हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी और करंट जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा करंट, ठीक है। इसलिए यदि हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ बिल्कुल आता है स्ट्रेट, ठीक है। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या I इक्वल टू हो जाएगा K। एक कॉन्सेप्ट यहाँ से है, ये कॉन्सेप्ट रखिएगा तो बाकी ग्राफ बनाने में हम लोग को मदद होगा, ठीक है। तो ये अब इसके अंदर सब टॉपिक्स हम करेंगे। इसके अंदर पहला इंटेंसिटी को लेकर पहला कि जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, ठीक है, चाहे इसे करेंगे फॉर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, काम करें पूरे फिर से ज्वाइन करिए आप, तब इसको डिटेल बताते हैं, ठीक। इंटेंसिटी का फोटो इफेक्ट पर क्या असर पड़ता है, इसके लिए पोटेंशियल का एक पोटेंशियल के साथ इसको ग्राफ ड्रॉ करना होगा। तो एक और हम लोग इसमें ड्रॉ करते हैं 3rd नंबर में, तब ये वाला उसमें क्लियर होगा। यहाँ तो मेन हम ये दोनों का रिलेशन बताने के लिए कर रहे थे। इसके अंदर हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये चीज समझेंगे हम लोग, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट का एक चीज हम लोग देख लिए कि फोटो इफेक्ट में फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर। तो ये रिलेशन जानने के बाद ये वाला हम लोग ड्रॉ कर सकें आसानी से, और इस ड्रॉ से क्वेश्चन आता है। आईटी जेम वगैरह हम देख रहे थे, उस पर क्वेश्चन वगैरह रहता है इससे रिलेटेड, ठीक है, इसलिए इसको बता रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ये हमारा फ्रिक्वेंसी, ये हमारा क्या है, ये पोटेंशियल नीचे की हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये पोटेंशियल है, और ये हमारा करंट है, ठीक है।
ये दोनों के बीच में हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक, तो देखिए इसको ड्रॉ करने के लिए आपको ये चीज दिमाग में हमेशा बैठा के रखना होगा, कैसे ये काम करता है, आपका पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा है। यहाँ पर आप पोटेंशियल डिफरेंस देके रखते हैं बैटरी से, जो आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ से आपका लाइट फॉल करता है, इस लाइट के चलते यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और इस इलेक्ट्रॉन को ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल है कैच करता है और एक करंट फ्लो करता है। यही आपको बेसिक प्रोसेस जो हर बार होता है। तो अभी हमको आई और बी के बीच का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि इंटेंसिटी के साथ करंट वेरी करता है। सपोज करो कोई 10 वाट का बल्ब है, 10 वाट में तो उसका इंटेंसिटी हो गया। मान लीजिए 10 वाट का कोई बल्ब है, उसका लाइट यहाँ फॉल करा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला। ठीक, सपोज करो उस समय ये 0 है, मतलब ये सर्किट प्लेन है। जब 10 वाट का बल्ब है, इस पर लाइट पड़ा और इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब समझ लो कि 10 वाट के बल्ब से भी क्या हो रहा है कि लाइट निकल रहा है। इंटेंसिटी 10 वाट है, फिर भी यहाँ से लाइट निकल रहा है। और ये क्या, ये सर्किट प्लेन है, ऐसा है। ठीक है, तब भी क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करेगा। अगर आपका 10 वाट का बल्ब है, सफिशिएंट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा, तब भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। अगर यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल नहीं भी दीजिएगा, तब भी अगर आप 10 वाट के बल्ब से मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन निकला सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी रख रहा है, तब भी यहाँ पहुंच सकता है और फ्लो कर सकता है, तब भी एक सर्किट ये बन सकता है। एक तो तरीका है कि पोटेंशियल दीजिए तब आएगा, दूसरा तरीका अगर सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी तब भी पहुंच जाएगा। इसका मतलब कि पोटेंशियल, ये बाहरी पोटेंशियल जो आप देखते हैं वही वाला है, ये पोटेंशियल 0 होने पर भी किसी पार्टिकुलर इंटेंसिटी के लिए करंट बन सकता है। इस बात को समझ लीजिएगा कि कोई पार्टिकुलर इंटेंसिटी है 10, मान लो I1 इसको बोलते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन का इतना काइनेटिक एनर्जी हो सकता है कि इस प्लेट पर आए, जब इस प्लेट पर आ जाएगा तो सर्किट कंप्लीट कर लेगा, यानी करंट फ्लो कर जाएगा, यानी करंट हो सकता है। ठीक, अच्छा अब देखिए, अब एक काम करते हैं, 10 वाट को हम रहने देते हैं, पोटेंशियल बढ़ाना शुरू करते हैं। 0 था, अब इसको 1 करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं। तो शुरू में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन मान लो पहुंच रहा था, 2 वोल्ट करोगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन और पहुंचने लगेगा, 3 वोल्ट करोगे 5-6 और इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगेगा। मान लो 10 वाट में टोटल 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो एक समय ऐसा तो आएगा ना एक पोटेंशियल, जबकि 100 इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाएगा। अब मान लो वो पोटेंशियल 10 वोल्ट, जब 100 इलेक्ट्रॉन इस पर आने लगा, जो कि 10 वाट के चलते आ रहा था। अब जब इसको तुम 15 वाट करोगे, 15 वोल्ट करोगे, तो क्या करंट बढ़ेगा कि कांस्टेंट हो जाएगा? करने क्या मतलब है कि देखिए इसको समझिएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 इलेक्ट्रॉन पूरा ही खींच लिया। इसीलिए जो ग्राफ है देखो कुछ ऐसा बनता है, जब आप पोटेंशियल बढ़ाते हैं यहाँ से, शुरू तो पोटेंशियल 0 था तो करंट फ्लो कर रहा था। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एनर्जी से फ्लो कर सकता है। इसी से ग्राफ कैसा था, एक ग्राफ समझ लो, बाकी आसान है, बाकी हम लोग पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन पूरा सब हो जा रहा है। ये ग्राफ इसीलिए कुछ ऐसा जाता है, शुरू बढ़ता आगे जाके आ जाता है कांस्टेंट, क्योंकि पोटेंशियल जब आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, एक पोटेंशियल ऐसा आएगा जबकि 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा और 10 वाट इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकता। तो ऐसे में क्या होता है, करंट कांस्टेंट हो जाता है। इसको I1 इंटेंसिटी पर, इंटेंसिटी बढ़ा दो, दूसरा इंटेंसिटी पर इलेक्ट्रॉन दूसरा निकलेगा। ठीक है, इसलिए ग्राफ हमारा फिर से वैसा ही आएगा। यहाँ से मान लो ये ग्राफ हमारा ऐसा जाएगा, फिर से आगे जाके ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। इस बार इलेक्ट्रॉन करंट थोड़ा ज्यादा आएगा। वैसे आप चाहें तो जितना मन उतना बना सकते हैं, कोई दिक्कत, थोड़ा सा बढ़ेगा फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा आगे चल। 10 वाट के जब 20 वाट करोगे वो भी कांस्टेंट होगा, बशर्ते हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन करंट ज्यादा देके कांस्टेंट होगा। चलो यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब एक काम करते हैं, अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है इसको हम रोकना चाहते हैं। अब इसको जरा मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये बस आपके समझने के लिए है, इसको मिटा दें। इस तरह से ग्राफ एक बार समझ लिए, दोबारा कहीं भूलिएगा नहीं, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जो लोग पढ़ा रहे होंगे वो तो ऑलरेडी जान रहे होंगे।
कुछ हद तक सारा क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अच्छा अब देखिए, ऐसा समझिए, ये आपका प्लेट है जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इधर से आप अब नेगेटिव पोटेंशियल देना शुरू करें। देखिए मान लीजिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन, अलग अलग इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यहाँ पर क्या है, मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। अरे इसमें जितने पार्टिकल कुछ कुछ एनर्जी लेके निकला हुआ ना, काइनेटिक वही लेके यहाँ पहुंचेगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, ये क्या है, ये मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। इधर से आप नेगेटिव एनर्जी अब दे रहे हैं, ताकि अब स्टॉपिंग पोटेंशियल की हम बात करने वाले हैं, कौन सा ऐसा पोटेंशियल है, क्योंकि जब नेगेटिव साइड में स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करते हैं, यानी कौन सा यहाँ नेगेटिव वैल्यू दीजिएगा, नेगेटिव एनर्जी दीजिएगा, है ना। मान लीजिए आप -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देते हैं, तो उसका कुछ पार्टिकुलर पोटेंशियल होगा, वो एक पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, तो वो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा सिर्फ इसको रोकेगा, बाकी तो ये सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा। ऐसे ही करते करते मान लीजिए आप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे देते हैं, तो सबको रोक देगा। तो कहने का मतलब है कि एक पार्टिकुलर, हाँ सर, एक ये अलग अलग इंटेंसिटी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा या अलग होगा। मान लीजिए ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये V0 वैल्यू है जिसका कि एनर्जी आप इस प्लेट को दीजिएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका सेम होगा या अलग अलग होगा, है ना। और यहाँ पर कंडीशन है, यहाँ पर कंडीशन एक है, ये जो पूरा ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये ड्रॉ कर रहे हैं कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के लिए, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के लिए, ये पूरा ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के लिए, है ना। क्या लगता है आप लोगों को स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका सेम होगा या अलग अलग होगा हर एक इंटेंसिटी का। सबका सेम ना होगा, सबका सेम ही होगा सर। हाँ सबका सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर हम ग्राफ बनाने से पहले नहीं बता पाए थे आपको, पहला कंडीशन ये इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑन पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट में, हमको पहला पार्ट ये बता रहा था कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के लिए। जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो एनर्जी तो पार्टिकल्स का फिक्स है ना, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका फिक्स होगा। इसलिए आप क्या करिएगा, आप ये ग्राफ में आप सब इस तरह से फॉलो करेंगे, देखो इस तरह से ये हमारा जो है इस तरह से आगे फॉलो करेंगे, ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसा जाएगा, ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसा जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा जाएगा, और ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसा जाएगा। एग्जैक्ट जा नहीं पा रहे हम लोग, ये यहाँ पर आएगा। सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आएगा, सेम। गड़बड़ हो जा रहा है, यही दिक्कत होता है ये सब। क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम क्यों होगा, उसके पीछे रीजन आपको फिर से समझा दें कि इलेक्ट्रॉन्स का संख्या कम बेसी हो सकता है। जैसे मान लीजिए 10 वाट वाला 100 इलेक्ट्रॉन दे रहा, 100 वाट वाला 1000 इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन चूंकि फ्रीक्वेंसी फिक्स है, जब फ्रीक्वेंसी फिक्स है तो एनर्जी फिक्स है। 100 इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम जो 100 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एनर्जी कितना होगा, एच न्यू होगा। मैक्सिमम एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एच न्यू, ठीक है। तो वही का नाम है कि जो आप इसीलिए नंबर अलग अलग है, हर एक इंटेंसिटी के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग है, लेकिन जिस एनर्जी से सबको रोका जा सकता है वो फिक्स है ना। जब एनर्जी जो रोकने वाला फिक्स है, मतलब स्टॉपिंग एनर्जी फिक्स है, ये जो स्टॉपिंग एनर्जी है जो आप प्लेट से दीजिएगा, जब स्टॉपिंग एनर्जी फिक्स्ड है, जब स्टॉपिंग एनर्जी फिक्स्ड है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फिक्स है, ठीक है। इसलिए ये हमारा ग्राफ इस तरह से ड्रॉ होगा, ठीक है। ठीक इसी तरह से
ठीक इसी तरह से हम लोग एक और ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं नेक्स्ट पेज में आते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह से इसका पार्ट बी कर सकते हैं हम, है ना। ये हमारा पार्ट ए हो गया, इसका ये ए हो गया, ये हो गया ए, इसको हरा रंग से कर देते हैं, इसका ये ए पार्ट हो गया, इसका हम लोग बी पार्ट में, बी पार्ट क्या हो जाएगा, 4 कांस्टेंट इंटेंसिटी, 4 कांस्टेंट इंटेंसिटी। ये करके क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद फिर ग्राफ से देखेंगे, इतना ग्राफ में करना ये नहीं। अगर इंटेंसिटी ही कांस्टेंट हो जाए और ऐसे में आपको ग्राफ बनाने के लिए बोला जाए किसके किसके बीच का, करंट और पोटेंशियल का, करंट और पोटेंशियल, ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ हम लोग ग्राफ बनाए थे किसके किसके बीच का, करंट और पोटेंशियल का, जब इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी फिक्स था। तो यहाँ पर ग्राफ हम लोग बनाने जा रहे हैं करंट और पोटेंशियल, जब इंटेंसिटी फिक्स है। देखिए तो फिर से वही बात है कि यदि पोटेंशियल 0 है, फिर से वही प्लेट है, इस प्लेट को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी बेसिस पर अगर ग्राफ को मिस करिएगा आप लोग, क्योंकि एग्जाम में कोई ग्राफ बना के देता है, कौन सा ग्राफ सही है, यही आपका बेसिक है। यहाँ से लाइट फॉल करता है एचन्यू फ्रिक्वेंसी का, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है। तो देखिए चूंकि पहला कंडीशन मान लीजिए 0 है, लाइट फॉल के इलेक्ट्रॉन निकला, तो पॉसिबल है करंट जाएगा, इसलिए 0 पोटेंशियल पर भी आपको करंट मिलेगा। ग्राफ ड्रॉ करते समय एक चीज तो क्लियर है कि 0 पोटेंशियल पर भी आपको, अच्छा यहाँ पर इंटेंसिटी फिक्स है, यहाँ पर इंटेंसिटी फिक्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स है। यहाँ पर कहना चाह रहा है कि इंटेंसिटी 10 वाट है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स कर दिया गया, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स है, ठीक। अच्छा इससे याद आया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स से याद आया, मान लीजिए आपके पास एक मेटल सरफेस है ना, और इस पर हम लाइट फॉल कराते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक। और ये एक्सपेरिमेंट मान लगातार बहुत सारा लाइट फॉल करा रहे हैं, इसको एक्सपेरिमेंट लगातार कई कई सालों तक हम करते हैं, तो क्या इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा? क्या लगता है आप लोगों को? मान लीजिए हमारे पास एक मेटल सरफेस है, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, लाइट फॉल करा इलेक्ट्रॉन निकाल ले रहे हैं, और बार बार इसी का यूज कर रहे हैं जब भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन निकालने का। तो क्या लगता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा क्या, इस मेटल प्लेट से खत्म हो सकता है क्या कभी? नहीं सर, क्यों? नहीं कुछ तो रहे। जनरल लैब में मान लीजिए हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इसे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, देखिए एक तो अरबों खरबों की संख्या में रहता है इलेक्ट्रॉन, और दूसरा नंबर बात ये है कि ये क्या करता है, इन्वायरमेंट में भी हमारे पास आसपास जितने भी हैं हमारे पास कई तरह के, जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो आसपास से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये कैच करके अपने आप को न्यूट्रल बना के रखता है ना। ये चीज है यहाँ, खैर एनीवे, तो यहाँ पर हम आते हैं। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, चूंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स है, तो आप कितना भी पोटेंशियल बढ़ा लीजिए, 100 इलेक्ट्रॉन है तो करंट तो 100 ही के बराबर देगा ना। आई इक्वल क्या होता है, क्यू बाई टी। जब आपका चार्ज ही फिक्स हो गया तो करंट तो बदलने का कोई सवाल ही नहीं उठता, इसलिए एक तो निश्चित रूप से बात है करंट यहां से सीधे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। शुरू में थोड़ा थोड़ा सा उठा के बना दो, ऐसा 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 कर कांस्टेंट, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी फिक्स है, तो करंट तो कांस्टेंट है। अब बात करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल में तो फिर से हमारे पास ये प्लेट है जिससे कि लाइट फॉल कर रहा है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग वोल्ट का है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, और यहाँ पर हमारा एनर्जी नेगेटिव एनर्जी देखिए, इसको रोकना है, ठीक है। तो अब बताइए ये, अब बताइए क्या लगता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा कि अलग अलग होगा?
अलग अलग फ्रिक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा, अलग होगा, क्योंकि लाइट का इंटेंसिटी कांस्टेंट रखना है, फ्रिक्वेंसी बदल सकती है। मान लीजिए एक पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ आ गया, ये एक फ्रिक्वेंसी के लिए आ गया न्यू1 फ्रिक्वेंसी। ध्यान दीजिएगा न्यू1 हम लिख रहे हैं, पोटेंशियल इसका मान लो V0 1 है। तो मान लो हम अचानक फ्रिक्वेंसी चेंज कर दे लाइट का, इंटेंसिटी कांस्टेंट रखे, फ्रिक्वेंसी चेंज कर दी, तो क्या लगता है स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलेगा कि सेम रहेगा? बदल जाएगा, क्योंकि आप फ्रिक्वेंसी जैसे चेंज करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी बदल जाएगा, एनर्जी बदल जाएगा तो उसको रोकने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए एक अलग आएगा किसके लिए, अलग फ्रिक्वेंसी के लिए, फिर दूसरा आएगा किसके लिए, अलग फ्रिक्वेंसी के लिए। तो जितनी बार आप फ्रिक्वेंसी बदलिएगा उतना अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा। इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल V02 हो जाएगा, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल V03 हो जाएगा। तो ये ग्राफ हुआ जब आपका इंटेंसिटी कांस्टेंट है लेकिन फ्रीक्वेंसी वेरिएबल। ये ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो और भी ग्राफ्स हम ड्रॉ करेंगे, इससे पहले एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, एक मेटालिक सरफेस है, समझाते हैं, देखिए कितना लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे या सॉल्व कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन है, एक मेटालिक सरफेस है, क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इस पर एक लाइट फॉल कर रहा है ना, जिसका कि फ्रीक्वेंसी, यहाँ लाइट फॉल कर रहा है जिसका फ्रीक्वेंसी लैम्डा दिया हुआ, ठीक है। और इस लाइट के चलते जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 दिया हुआ, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में सेम सरफेस है, ये सरफेस, फिर से यहाँ लाइट फॉल कर रहा है, इस बार फ्रीक्वेंसी आप, इस बार वेवलेंथ आपका 3 लैम्डा दिया हुआ और स्टॉपिंग पोटेंशियल है V0/4। आपसे पूछ रहा है कि ये जो सरफेस है इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा, μ0 पूछ रहा है। ध्यान दीजिए V0 है μ0, क्या लगता है बन जाएगा? आसान है। क्या कुछ सोच पा रहे हैं आप लोग इस पे? एक सरफेस है जिसका कि स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है V0, इसका V0/4। आपसे पूछा जा रहा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो। ऐसा क्वेश्चन आया है, ये आईटी जैम का क्वेश्चन है। देखिए 1/2 V0/4 ट्राई करना। V0 बराबर 1/2 V0 स्क्वायर। हाँ ये फॉर्मूला जो है, हाँ इसी से सर, ये जो आपको फॉर्मूला नहीं, ये वाला, इसी में आपको यहाँ पर EV0 पुट कर दीजिए। हाँ जी सर, वही तो बोल रहे हैं। इसी से बन जाएगा। हाँ। चाहे जो फॉर्मूला नीचे बताए थे नेक्स्ट पेज वाला में, हाँ चला, इससे बन जाएगा। ये तो सबसे आसान यही फॉर्मूला है ना। ये फॉर्मूला देखिए ये कैसे आया था पता था, तो इसी बनाते हैं, ये आसान पड़ेगा, इसे तो तुरंत बन जाएगा। और आप लोग रिलेटिविटी तैयार करिए, टेस्ट लेंगे कमिंग संडे। जी सर। तो तैयार करिए आप लोग। देखिए हम लोग पढ़े हैं कि EV0 बराबर होता है h/0, ठीक है, या EV0 बराबर, हम लोग इसको hc/λ भी बोल सकते हैं ना, hc/λ, और इसको फाइव नॉट बोल देते हैं, फाइव नॉट बोल सकते हैं, वर्क फंक्शन। जी सर, वर्क फंक्शन। हाँ ये हमारा इक्वेशन हो गया, इसी इक्वेशन के बेसिस बना देंगे, ये मेन इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन पुट करिए फॉर फर्स्ट कंडीशन। पहला कंडीशन में क्या कह रहा है कि EV0 बराबर, अच्छा पहला कंडीशन में V0 ही है, लैम्डा, इसलिए पहला कंडीशन में इस क्वेश्चन इस में कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसे रन देते हैं। फॉर सेकेंड कंडीशन, ये मेन फॉर्मूला हम डिराइव किए है ना। सेकेंड कंडीशन के लिए देखिए V0 की जगह तो V0/4 हो जाएगा, ठीक है, और ये hc लैम्डा की जगह नीचे 3 लैम्डा हो जाएगा। फाइव नॉट तो सेम है, चूंकि मेटल तो बदल नहीं रहे थे, वर्क फंक्शन नहीं बदलता है, वर्क फंक्शन तभी बदलता है जब आप मेटल बदलेगी, ठीक है। तो ये 2 आ गया। अच्छा इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं,
इस इक्वेशन को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, EV नॉट बाई 4 SC बाई 4 लेमडा माइनस फाइव नॉट बाई 4 लिख सकते हैं। इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, अपने से 4 से डिवाइड कर दे दोनों तरफ, इससे आसान हो जाएगा सॉल्व करना। अब देखिए दोनों कंपेयर कर दीजिए तो ये दोनों पार्ट बराबर होगा, तो HC बाई 4 लेमडा माइनस फाइव नॉट बाई 4 इक्वल टू HC बाई 3 लेमडा माइनस फाइव नॉट। अब तो कुछ बचा ही नहीं, इसको इधर लेते आओ चाहे इसको इधर लेते आओ, जैसे आप सॉल्व करना चाहो कर लो, ठीक है। इसको इधर लेके आ जाओ, तो जब फाइव नॉट माइनस फाइव नॉट बाई 4 HC बाई 3 लेमडा माइनस HC बाई 4 लेमडा, इसको सॉल्व करोगे तो 3 फाइव नॉट बाई 4 हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 12 लेमडा हो जाएगा, ऊपर में सिर्फ HC बचेगा, तो रिजल्ट आ गया। ये चटते हैं 12 हो गए, यहाँ सीधे कट गया यहाँ से यहाँ, तो फाइव नॉट बराबर क्या हो गया, HC बाई 9 हो गया, 9 लेमडा, ठीक है। फाइव नॉट को हम चाहे तो H न्यू नॉट लिख सकते हैं, ऊपर से ही पता चल रहा है। अच्छा, न्यू नॉट को हम चाहे तो ये फ्रीक्वेंसी है ना, तो C बाई लेमडा नॉट भी लिख सकते हैं, HC बाई लेमडा, यही लेमडा नॉट तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ जो वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कराएगा, ये कट गया, लेमडा नॉट इक्वल 9 लेमडा। ये आसान है, कुछ नहीं इसमें, ये आप तो 12th बेसिस पर ही बनाए होंगे इसको। ये हो गया हमारा 9 लेमडा आंसर। कुछ कुछ ग्राफ और बता देते हैं आपको, ठीक है। यहीं पर जो है एक दो ग्राफ और है, जब इतना कर लिया तो 2 ग्राफ और है, उसको भी देख लीजिए। सिंपल सिंपल ग्राफ है ना। ये ग्राफ है, इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। आप लोग बस कंफ्यूज नहीं करिएगा कि ये न्यू है या म्यू है, भी में एक जैसा मत हो जाए। ग्राफ बना लेते हैं, बहुत आसान है ये, कई बार ये ग्राफ पूछा है एग्जाम। हाँ, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, H न्यू माइनस H नॉट पढ़े हुए ऑलरेडी। काइनेटिक एनर्जी को चाहे तो सिंपल कैसे भी दिखा सकते हैं, लेकिन हमको ग्राफ ड्रॉ करना है किसके किसके बीच का, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच का। तो यही हमारा इक्वेशन होता है। अगर देखा है तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इसको कंपेयर करें इस इक्वेशन से, y इक्वल टू mx प्लस c से, ये y एक्सिस में चला गया, ये आपका एक्सिस में चला गया, m आपका स्लोप हो गया, और ये आपका y इंटरसेप्ट हो गया। तो y इंटरसेप्ट मतलब काइनेटिक एनर्जी पे इंटरसेप्ट, काइनेटिक एनर्जी इंटरसेप्ट माइनस H न्यू नॉट, कहीं इधर कहीं होगा जीरो में, इधर कहीं माइनस H न्यू नॉट होगा हमारा, इसलिए जो हमारा ग्राफ होगा इसको कट करते हुए जाएगा स्ट्रेट लाइन, इसको कट करते हुए स्ट्रेट लाइन मतलब कुछ ऐसा ही बनेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं, ठीक है। इसको अगर एक्सटेंड करेगा तो यहाँ तक आना चाहिए। ओह, यहाँ तक आ गया, ठीक है। और इस ग्राफ का जो ये पोर्शन है थीटा, ये टेन थीटा बराबर क्या होगा, एच होगा, वही ना एम कहलाता है, एच। सिंपल है, वैसे हम लोग निकाल सकते हैं ग्राफ बिटवीन वी नॉट एंड न्यू, ध्यान दीजिएगा, पूरा एंड लिख देते हैं, वी नॉट एंड न्यू, न्यू आपका फ्रीक्वेंसी। ये ग्राफ कैसे बनेगा, सेम बनेगा, वही इक्वेशन शुरुआत करेंगे जैसे यहां पर लिए थे ना,
हम लोग जैसे कि ये काइनेटिक एनर्जी निकाले थे, वैसे ईवी नॉट के लिए हम निकाले हैं ना, ईवी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। यहाँ पर ये वी नॉट हो गया, यहाँ पर ये फ्रिक्वेंसी हो गया, इसको थोड़ा सा और अरेंज करिए, तब आपका y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में आएगा, माइनस एच बाई ई वी नॉट न्यू नॉट। अब कंपेयर करिए y इक्वल टू mx प्लस सी से, ये आपका y हो गया, c इंटरसेप्ट हो गया, ये आपका x हो गया। तो फिर से वही बात है, यहाँ नेगेटिव में आ रहा है, माइनस एच बाई ई इंटू न्यू नॉट। फिर से हमारा जो ग्राफ बनेगा यहाँ से बनेगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा ये, और ये ऐसे 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 से लेकर आइए, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इसका स्लोप होगा थीटा, और टेन थीटा कितना होगा बताइए, बताइए टेन थीटा कितना होगा यहाँ? एच बाई सर, एच बाई होगा, सिंपल, यही एम को टेन थीटा बोलते हैं, सबको बोलना चाहिए तुरंत, एच बाई ई होगा। तो ये देखिए, ये इतना बेसिक, इससे बाहर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इस कॉन्सेप्ट से बाहर कुछ नहीं आने वाला, इससे ज्यादा डीप जाने की जरूरत ही नहीं, जितना ग्राफ बता दिए इतना ग्राफ काफी है ना। न्यूमेरिकल्स दो और इसमें है, देखिए ये दो न्यूमेरिकल और है, एक ये है और एक ये है। तो ये दोनों न्यूमेरिकल आप लोगों को भेज देते हैं, ट्राई करिएगा, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। क्या कोई दिक्कत? नहीं सर, ट्राई करेंगे। सर आप लोग तुरंत पीडीएफ सारा हम भेज दे रहे हैं, और जो लोग रिकॉर्डिंग सुने समझ लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग टीचमेंट ऐप पर आएंगे, है ना। ये यहाँ तक का वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पे मिलेगा, लेकिन इसके बाद हम लोग टीचमेंट ऐप पर आएंगे, इसलिए सब लोग टीचमेंट ऐप डाउनलोड कर लेंगे। और जो लोग भी, बालाजी जितने भी लोग ग्रुप में हैं, है ना, जैसे कि सीमा भी कुछ लोग को ऐड करवाई थी, बालाजी भी ऐड करवाए थे, तो उन लोग से कम्युनिकेट कर लीजिए कि आप लोग अगर सेटिस्फाई हैं तो टीचमेंट ऐप ज्वाइन करिएगा, ठीक है। जी सर। कल हम लोग मिलते हैं, कल हम लोग क्वांटम इफेक्ट करेंगे, ये दोनों क्वेश्चन करेंगे, फिर क्वांटम इफेक्ट। ओके।